नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ ज्योति बिस्ट। जिस तरीके से हम लगातार आपको नई नई खबरों से रूबरू कराते रहते हैं, ऐसे ही आज की एक बहुत बड़ी खबर है जिससे हम आप सबको रूबरू कराना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ रुड़की की जानी मानी कांग्रेस से जुड़ी हुई लीडर ही हैं जिनका नाम है रितु खांडियाल, और इन्हें रुड़की में ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही इनकी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। तो मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार ज्योति जी। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कांग्रेस से क्यों इस्तीफा दे दिया? देखिए ज्योति जी, एक्चुअली में क्या होता है ना, जहाँ मान सम्मान की लड़ाई होती है ना, सबसे पहले मान सम्मान होता है। और मुझे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लगभग 26 साल हो चुके हैं। मैंने आज तक 1 मिनट के लिए भी कभी पार्टी नहीं छोड़ी बिल्कुल। और ना ही कभी पार्टी से बगावत करी। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो अपने घर बैठ गए, लेकिन वोट कांग्रेस को दिया। ठीक है। लेकिन उसके बाद जब संगठन की राजनीति, मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने बारे में कि मैं छात्र राजनीति से मैंने शुरुआत की थी 99 से। ठीक है। और उसके बाद 2000 से और आज 2025 चल रहा है, लगातार कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हूँ। और 2006 से और 2014 तक मैंने यूथ कांग्रेस की राजनीति की है। और मैं 2 बार इलेक्टेड प्रदेश महासचिव रही हूँ, जब आनंद रावत जी प्रदेश अध्यक्ष थे। दूसरी बार भुवन कापड़ी, जो इस समय विधायक हैं कटिमा से, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उनकी कमेटी में प्रदेश महासचिव निर्वाचित हुई थी और उस कमेटी में मात्र 10 लोग थे। उस 10 महिलाओं में पूरे प्रदेश से अकेली महिला मैं निर्वाचित हुई थी। और मैंने IYC ऑल इंडिया में राहुल जी की टीम में भी काम किया है। और मैं पंजाब के पायलट प्रोजेक्ट जब 2009 में स्टार्ट हुआ था, तो उसमें भी मैं पंजाब में DRO रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट जलंधर की। और मैंने यूपी में अयोध्या में काम किया है। और मतलब मैं जब राजीव सातव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो फूलन देवी जी का क्षेत्र पड़ता है, तो भोगनीपुर एक विधानसभा पड़ती है उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पे क्या था कि महिलाएं जो थी, जो यंगस्टर थी, तो सब लोग जब वहाँ पे इस बात का जिक्र आया कि ये वहाँ पे गुंडागर्दी है, माहौल ख़राब है, तो वहाँ कोई महिला जाने को तैयार नहीं हुई। तो राजीव सातव जी थे, उन्होंने कहा तो वहाँ कौन महिला जाएगी? तो मैंने कहा अध्यक्ष जी, जहाँ कोई ना जाता हो वहाँ पे आप मुझे भेज दीजिए। तब दीपिका पांडे जी, जो हमारी उत्तराखंड की प्रभारी भी, सह प्रभारी भी रही हैं, वो भी उस समय IYC में सेक्रेटरी थी। तो तब राजीव सातव जी ने मेरे क्लैपिंग की कि कम से कम कोई महिला तो है हमारे बीच में दबंग जो वहाँ जाने को तैयार हुई है। और फिर वहाँ से नीतम सचान जी जो थे, वो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, तो हमने उनके लिए दिन रात मेहनत की। हालांकि वो सेकंड पोजीशन पे रहे उस समय, 2012 की मैं आपको बता रही हूँ। और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। दीपिका पांडे जी को बताया कि भाई वो जो महिला है वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, उसने बहुत अच्छी वहाँ पे टीम जोड़ी है। और मैं लगातार संगठन की राजनीति आज तक करती आई हूँ। बिल्कुल। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। बिल्कुल। और यहाँ तक कि कांग्रेस के एक लीडर, जो कि आज की डेट में भाजपा में मिनिस्टर भी हैं, उनके द्वारा मुझे एक झूठे मुकदमे में भी फंसाया गया था। 376 506, मैं एक महिला हूँ, एक महिला के ऊपर 376 नहीं लग सकती, लेकिन लगवाई गई। और उस मुकदमे को मैंने 12 साल झेला है मैडम। और 17 से 18 लाख रुपए मैंने उसमें यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फूके हैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। और अगर मेरी जगह कोई दूसरी महिला होती तो वो निश्चित तौर पे आत्महत्या कर लेती उस व्यक्ति की वजह से। आप रुड़की के एक पत्रकार हैं, तो जिस महिला ने इल्ज़ाम लगाया था उसका फ़ोन आता है, तो उसने कहा रितु जी, मैंने दबाव में आके आपके साथ इतना गलत काम किया और मैं उसके लिए आपको सॉरी बोलती हूँ। संदीप तोमर जी हैं पत्रकार, उन्होंने बकायदा वो रिकॉर्डिंग सुनी। उन्होंने तब ये कहा, मतलब रितु जी आपके साथ तो इतना सब कुछ हो गया और उसके बाद भी आपने अपने आप को स्टैंड करके रखा है, ये बहुत बड़ी हिम्मत है अपने आप में। तो हम तो हमेशा संघर्षों की लड़ाई लड़ी है और हमेशा संगठन के लिए काम किया है। बस बुरा तब लगता है जब कोई व्यक्ति संगठन के खिलाफ जाता है। जैसे कि आपने बताया कि आपने 26 साल कांग्रेस को दे दिए हैं, 26 साल तक आपने कांग्रेस में अपना टाइम दिया है प्रॉपर, और आपने कहा कि आपको मान सम्मान भी इन 26 सालों में बराबर मिला है। जैसे कि आपने बताया कि आपके लिए क्लैपिंग भी हुई है और बहुत लोगों ने आपको कहा भी है कि एक महिला हमारी है कांग्रेस में ऐसी जो हर जगह जाने को तैयार रहती है। तो अब कहाँ ऐसी चूक रहेगी कांग्रेस वालों से जो आपको मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं? एक्चुअली में क्या है, हरिद्वार जो जिला है, क्योंकि जो हरिद्वार जिला है, तो हरिद्वार जिले में हमारे एक ऐसे नेता हैं जो कि बस पूरे हरिद्वार जिले की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है।
हरिद्वार जिले क्या, मैं तो कहूंगी कि शायद पूरे प्रदेश की राजनीति ही उनके इर्द गिर्द घूमती है। जो वो चाहते हैं प्रदेश में वही सब कुछ होता है। लेकिन अगर प्रदेश का कोई नेता अगर कुछ चाहे तो उसको पहले उनके यहाँ हाजिरी लगानी पड़ती है। तो देखो, हाजिरी लगाने का काम हम नहीं कर सकते, ये मतलब हम आप मेहनत इतने कर सकते हैं। इतने पक्के हो कि कैसे बिल्कुल, आप कह सकते हैं ये? हाँ बिल्कुल कह सकती हूँ। मुझे कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना, और लड़ूंगी तो अपने बलबूते पे लड़ूंगी, चाहे 1 वोट मिले चाहे 100 वोट मिले। अभी आप ही के सामने हाल ही का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव था। बिल्कुल। मैं एज ए डमी कैंडिडेट मेरा पर्चा भरा गया था, ठीक है। तो जब मेरा डमी कैंडिडेट, जब मैं 840 वोट लेके आ सकती हूँ डमी कैंडिडेट के रूप में, अगर मैं मेहनत करूंगी तो कहाँ पहुंचूंगी। बिल्कुल। तो मैं कभी मेहनत से पीछे नहीं हटी। मेरे फादर ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई, बेटा जिसकी उंगली पकड़ो ना तो वो हमेशा पकड़ के रखो जब तक वो खुद ना छोड़ दे। लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर हम ही उंगली पकड़ के रखेंगे लेकिन सामने से रिस्पांस नहीं आएगा, 25-26 साल बाद भी अगर हमें अपना परिचय देना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है। जैसे हमें आए हुए मैम के मतलब आवास में 1 घंटा लगभग हो गया है, और मैम ने हमें पानी भी पिलाया, चाय भी पिलाई। उस बीच पर मैम पे कॉल भी आए हैं काफ़ी मैम को मनाने के लिए कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ दिया। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका वेट कर रहे हैं, अभी भी इंटरव्यू खत्म होते ही मैम उनके पास जाएंगी भी। तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो आपको मना भी रहे हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल, मेरे पास देहरादून से लेके और हरिद्वार, दिल्ली, एआईसीसी तक, क्योंकि जो आज की डेट में एआईसीसी में हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ यूथ कांग्रेस की राजनीति करी। और उसमें आज एक व्यक्ति जो हैं जो प्रभारी भी हैं हरियाणा के, सह प्रभारी हैं जितेंद्र बघेल जी, उन लोगों वो भी हैं। और जो दीपिका पांडे जी हैं वो तो हमारे साथ की हैं, जो यहाँ पे सह प्रभारी रही, इस समय झारखंड में मिनिस्टर भी हैं। तो बहुत से ऐसे लोग थे, बल्कि जो एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर, उन्होंने तो मुझे खुद कॉल किया। उन्होंने कहा, रितु कहाँ कमी है मुझे बताओ, मैं उस बड़े नेता को तुम्हारे लिए कॉल करूँगा कि जो लड़की इतनी संघर्षशील है, इतना काम करती है, हमेशा कांग्रेस की पोस्ट मैं फेसबुक पे देखता हूँ तुम्हारी, हमेशा कांग्रेस की लड़ाई को लड़ती है। तो आज ऐसी क्या चूक रह गई कि उस लड़की को ये कदम उठाना पड़ा। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको इतने कॉल्स आ रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या लगता है कि कोई ना कोई तो ब्रेन वॉश कर ही देगा या नहीं, या कोई इरादा है ही नहीं देखिए, दूर दूर मेरा तक? अभी तक, और जब तक आप और हम बैठे हैं, अभी तक मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है कांग्रेस में वापस जाने? बिल्कुल 0.1% भी नहीं है? नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है। अच्छा, जैसे कि हम देखते हुए आ रहे हैं, मतलब मेरे को मतलब पत्रकारिता में 5 साल हो गए हैं। 5 साल से मैं ही आपको देखती हुई आ रही हूँ सचिन गुप्ता जी के साथ। जी। तो सचिन गुप्ता भी कांग्रेस के जाने माने लीडर हैं और काफ़ी नाम उनका चलता भी है। तो क्या लगता है, और आप कहीं ना कहीं सचिन गुप्ता जी के साथ आपका पारिवारिक मामला भी है, पारिवारिक भी आप उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और कहीं ना कहीं आप उनके जो काम है वो भी संभालती ही हैं। तो क्या लगता है कि वहाँ से भी थोड़ी दूरी बनेगी या नहीं? देखिए, इंसान के पर्सनल संबंध एक अलग चीज हो गए, राजनीतिक संबंध एक अलग चीज हो गए, लेकिन अगर कांग्रेस की बात आए तो डेफिनेटली मैं उनके साथ, अगर मैं कांग्रेस में नहीं हूँ तो फिर नहीं हूँ। चाहे वो कल को चुनाव लड़े चाहे बिल्कुल, ना। डेफिनेटली 101%, ये मैं अपनी ओर से श्योर कर सकती हूँ। अच्छा, क्या इरादा है अभी, अगर कांग्रेस को आप छोड़ती हैं तो फिर किस पार्टी में ज्वाइन? देखिए, अभी मेरा किसी पार्टी को ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है, भाजपा को तो बिल्कुल नहीं। भाजपा में बिल्कुल आप join नहीं बिल्कुल, होंगे? हालांकि मेरे पास ऑफर्स आई हैं, हाँ। कल से बहुत ऑफर्स आई हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपका एक पोस्ट और वायरल हो रहा है जिसमें आप ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि जो पत्रकार हैं जी। वो तो पैसे दे के खबरें चलाते हैं। देखिए, जो मैंने इस न्यूज़ को कहा है, मैं आपको, आप देखिए कि आप टीवी में जितनी भी आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं नेशनल लेवल पे, आप ये देखिए कि मतलब जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता उसको जीरो से हीरो बनाने का काम पत्रकारिता के थ्रू माध्यम से होता है। हालांकि मैंने ये बात अपनी लोकल मीडिया के लिए नहीं कही, ठीक है, लेकिन मेरा इस बात को कहने का आशय केवल नेशनल मीडिया को थी, क्योंकि नेशनल मीडिया हमेशा क्या करती है, जो सच्चाई होती है उसको छुपाती है और झूठ को परोसने का काम करती है। अगर मीडिया को साइड रख दिया जाए रितु जी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया में भी आज के टाइम पे ये पावर है कि कोई भी अपने आप को जमीन से लेकर ऊपर तक पहुंचा सकता बिल्कुल, है। मैंने तो लिखा है आज, मैंने कहा अगर मीडिया अगर हमारा साथ नहीं देती तो हमारे पास सोशल मीडिया है, हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा,
अच्छा, आपने अभी तक कितने पैसे दे दिए मीडिया वालों को, ये बता दीजिए। मैंने तो ये मीडिया वालों का ही कहीं ना कहीं एक सवाल है, जी। क्योंकि जिस तरीके से पोस्ट आपने डाली हैं तो कई मतलब मीडिया वाले जो भाई बंधु हैं हमारे, बहुत नाराजगी उनके अंदर दिखाई दे रही है कि रितु खंड्याल ने एक बहुत बड़ा ये बयान जो है आपने कहा है पत्रकारों के लिए, भले ही वो आपने रुड़की के पत्रकारों के लिए ना कहा हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बयान कहलाया जाता है कि पत्रकार जो है पैसे दे के खबरें चलाते हैं। देखिए, मैंने इस बात को नेशनल मीडिया के लिए कहा था, ये आप सब भली भांति जानते हो। अभी धर्मेंद्र जी की न्यूज़ थी, ठीक है, मीडिया ने उनको मृत घोषित कर दिया, जबकि ये सच्चाई थी, आपको भी मालूम है। बिल्कुल। ठीक है, आप ये देखिए कि जो देश में जो माहौल चल रहा है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे नाम पे हमेशा राजनीति होती है। क्या आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि आपके साथ में कितने लोग हैं, क्या आपको कभी ऐसा कोई माहौल नजर आया है? क्या किससे मैं सोलानीपुरम में रहती हूँ और यहाँ सोलानीपुरम में बहुत से मुस्लिम परिवार है, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी मुस्लिम परिवार के व्यक्ति ने किसी हिंदू की लड़की को या किसी बेटी को कभी परेशान किया हो, कभी रोका हो या किसी के साथ में कोई बदतमीजी किया। तो ये माहौल किसका बना है? ये केवल राजनीतिक तौर पे माहौल बनाए गए हैं। अच्छा, आप जैसे कि आपने कांग्रेस छोड़ दी है, तो अब क्या लगता है पॉलिटिकल जो ये बैकग्राउंड आपने इतना टाइम अपनी राजनीति में दिया है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कुछ भी हो, तो आप अपने इस राजनीतिक चीज को कहाँ लेके जाएंगी? मतलब कहाँ मैं देखती हैं सामाजिक अब तौर आप पे कार्य करती रहूंगी। किसी पार्टी के साथ काम नहीं करेंगे? अभी तक तो मूड यही है। तो जिनके लिए आपने ये पार्टी छोड़ी है, आप उनको कैसे जवाब देंगी? उनको जवाब मैं इस तरीके से दे सकती हूँ, उनको मैं वक्त आने पे जवाब दूंगी। अगर आज अभी कुछ बोल दूंगी तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं उनको ये दिखाऊंगी कि आप कहाँ हो और हम कहाँ हैं। भले ही वो बहुत ऊंचाई पे बैठे हुए हैं और हम बहुत नीचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके इर्द गिर्द ही नजर आएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप कुछ नहीं, अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ समाज के लिए कार्य करेंगे? बिल्कुल, वो तो मैं हमेशा करती आ रही हूँ। तो क्या इस चीज से जिनके लिए आपने ये पार्टी छोड़ी है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि उनके लिए तो मुझे ऐसा देखिए, लगता है उनके बहुत लिए बड़ी बात नहीं मैं है। आपको बता रही हूँ, उनके लिए तो रितु कंडियाल जैसी ना जाने पता नहीं कितनी रितु कंडियाल से। बिल्कुल। ठीक है, क्या होता है, देखिए किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आप ये देखिए कि जो महिलाएं पार्टी में काम करती हैं, लेकिन जब कोई सीट रिजर्व होती है, महिलाओं के लिए होती है, ओबीसी के लिए होती है, ओबीसी महिला के लिए होती है, तो घर परिवार से निकल के उन नेताओं की बीवियां निकल के आती हैं जिन्होंने कभी शायद राजनीति की एबीसीडी तक ना देखी हो, ना तो उनको राजनीति या संगठन की एबीसीडी भी ना पता हो। लेकिन जो महिलाएं पार्टी में काम कर रही हैं, मैं सारी पार्टीज की बात कर रही हूँ, नॉट फॉर कांग्रेस, मैं सभी पार्टियों की बात कर रही हूँ, तो वो जो महिलाएं कांग्रेस का मतलब पार्टियों का झंडा या डंडा उठा के रखती हैं, वो महिलाएं, उनमें ऐसी कौन सी कमी रह जाती है कि पार्टी को किसी थर्ड पर्सन को उठा के लेके आना पड़ता है? पार्टी में महिलाएं हैं ना। बिल्कुल। तो जो महिलाएं संघर्ष कर रही है, आपने उनको मौका क्यों नहीं दिया? अभी हाल ही का आप चुनाव लीजिए, नगर निगम का चुनाव लीजिए, अनीता जी को लेके आए, रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, लेकिन भाजपा में तो महिलाओं की बहुत लंबी लिस्ट है। क्या उनमें से एक भी ऐसी महिला काबिल नहीं थी कि जिसको भाजपा चुनाव लड़ा सके? भाजपा केंद्र में, भाजपा प्रदेश में, भाजपा संगठन चुनावों में लो तो उसमें भाजपा। तो क्या भाजपा के लोग अपनी किसी एक महिला को चुनकर क्या उसको चुनाव नहीं लड़ा सकते थे? मैं मानती हूँ कोई महिला हो सकती है पैसे खर्च करने में सक्षम ना हो, लेकिन वो संगठन के प्रति तो समर्पित है। तो क्या सब लोग मिलकर उसको चुनाव नहीं लड़ा सकते थे? लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते कि एक आम परिवार की महिला कभी नीचे से निकल के ऊपर पहुंच जाए, कहीं उनको इस बात का कष्ट होता है, इसलिए वो लोग अपने घर से अपने परिवार की महिलाओं को लेके आते हैं और उनको चुनाव लड़ाते हैं। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, आप चुनाव लड़ाइए, लेकिन कम से कम जब पार्टी की बात आती है तो उन महिलाओं को कम से कम संगठन का झंडा डंडा उठाने के लिए भी तो आगे अच्छा, लाइए। ऐसी क्या है नाराजगी है ऋतु जी की आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? मतलब ऐसा कौन सा आपको कौन सी चीज बुरी लग गई? मतलब जैसे आपने कहा मान सम्मान की, मतलब मैं बहुत ज्यादा पर्सनल जा रही हूँ, लेकिन स्टिल मैं जानना चाहूंगी, और मैं ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस का हर एक व्यक्ति जानना चाहेगा कि ऐसी कौन सी एक स्टेटमेंट होगी या कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसके लिए आपने कांग्रेस छोड़ दी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस या बीजेपी कितने नेता हैं जिनके खिलाफ कितने मुकदमे चल रहे हैं? काफी है। और आज तक मेरे ख्याल से कोर्ट ने उनको बरी भी नहीं किया, रेगुलर कोर्ट में चल रहे हैं। मेरे साथ एक मुकदमा हुआ और मुझे कोर्ट ने बरी भी कर दिया, लेकिन बार बार उसी केस का रिफरेंस देके
बार बार रितु कंडियाल को उन चीजों से हटाया जाता है। क्यों भाई? जब कांग्रेस पार्टी में जब झंडा डंडा उठाने की बात आती है तब तो हरीश रावत जी फोन करते हैं रितु कंडियाल को, तब तो यशपाल आर्य जी के यहाँ से फोन आता है रितु कंडियाल को, तब तो प्रदेश से फोन आता है रितु कंडियाल को। लेकिन जिस दिन रितु कंडियाल कुछ मांगती है तब रितु कंडियाल में कांटे चुभे चुपते चुपते दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों भाई? तब तुम्हें अपनी बीवी नजर आती है। रेणुका रावत जी यहाँ से चुनाव लड़े, वीरेंद्र रावत जी चुनाव लड़े, अनुपमा रावत जी चुनाव। हम कांग्रेस मतलब मैं मुझे छोड़ दो कोई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के इतने सिपाही हैं जो लगातार कई सालों से कांग्रेस का झंडा और डंडा उठाए हुए, उनमें क्या कमी है? ऋतु में कमी हो सकती है, लेकिन उनमें क्या कमी है जो पार्टी उनको मौका नहीं देती? इतने युवा हमारे साथ के हैं पूरे प्रदेश में, उनको क्यों नहीं मौका देती? देना चाहिए ना। जो इंसान पार्टी के लिए समर्पित रहता है, जो इंसान पार्टी के लिए काम करता है, डेफिनेटली उसको मौका देना चाहिए। ये आवाज आपने अभी क्यों उठाई? क्यों सब? मैं तो हमेशा उठाती आई हूँ। मैं तो चुनाव बीच में भी उठाया था। अभी आप देखिए, अभी संगठन सृजन का वो हुआ था, मैंने महानगर अध्यक्ष के लिए भी दावेदारी करी थी, उसमें यशपाल राणा जी भी आए, मैंने उसके लिए भी आवाज उठाई थी। भाई एक व्यक्ति, जो व्यक्ति पार्टी छोड़कर चला गया हो, पार्टी के विरोध में जो व्यक्ति चुनाव लड़ा हो, और वो व्यक्ति कांग्रेस जिंदाबाद करके वहां पे आ रहा है, क्या है? क्या है भाई? अगर आपको कांग्रेस से इतनी नफरत थी तो आप पार्टी छोड़ के क्यों गए? और अगर आपको पार्टी से इतना ही लगाव है तो फिर आप आज जब कांग्रेस की जिंदाबाद कर रहे हो, तो जब आपका टिकट का वितरण हुआ, पार्टी ने आपको विधानसभा का टिकट दिया, पार्टी ने आपको मेयर का टिकट दिया, आपके ही कहने से पार्टी ने आपको टिकट दिया, आपकी बीवी को दिया, आपके भाई को दिया, एक ही परिवार के बीच में टिकट घूमता रहा ना। तो क्या पार्टी के पास कोई और कैंडिडेट नहीं था? उस समय मनोहर लाल शर्मा जी भी थे। मैं जब 2002 का चुनाव हुआ, मनोहर लाल शर्मा जी एमएलए का चुनाव लड़े, सेकंड पोजीशन पे रहे, मैं रही। फुरकान अहमद जी 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़े, जब सारे कांग्रेसी छोड़ के चले गए थे। फुरकान अहमद जी से आप पूछिएगा, 2007 में जब सारे कांग्रेसी छोड़ के चले गए तो एक रितु कंडियाल थी जो फुरकान अहमद जी के साथ हर गली मोहल्ले में उनके साथ खड़ी थी। हमारे कहे से किसी ने एक वोट दिया नहीं दी वो नहीं मुझे पता, लेकिन संगठन के नाम पे हम फुरकान अहमद के साथ खड़े थे क्योंकि वो पार्टी प्रत्याशी था। क्या बात। अच्छा, अंत में आप रुड़की की जनता से और कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं या कांग्रेस के हमारे जितने भी लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो रुड़की की जनता का मुझे हमेशा प्यार मिला है, ठीक है, और उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। और जो हमारे पार्टी संगठन, मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि संगठन को आगे बढ़ाइए। आप केवल संगठन को आगे बढ़ाइए। आप इन चीज़ों को भूल जाइए कि कौन व्यक्ति किसका है क्या नहीं है। जो गुटबाजी है ना, अगर 2027 में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आती है तो फिर यहाँ के उत्तराखंड के हालात भी यूपी जैसे होंगे, और उसके बाद आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो, अगर आप वाकई कांग्रेस के हितैषी हो, तो कांग्रेस के लाने का प्रयास कीजिएगा। और मैं तो गुड बाय कर ही चुकी हूँ, क्योंकि मैं तो पूरी तरह त्रस्त हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ रितु खंडियाल जी जुड़े हुए थे और काफ़ी नाराज़गी के साथ भरी बैठी है कांग्रेस पार्टी से। ऐसे ही आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक न्यूज़ 24/7 और मैं हूँ आपके साथ ज्योति बिस्ट। धन्यवाद।